हरियाणा में नदियों के पानी और बारिश के कारण हुए जलभराव के कारण हालात खराब हैं। नदियों के टूटते किनारे और जिलों में ओवरफ्लो होकर टूटती ड्रेनें लोगों की उम्मीदों को भी तोड़ रही हैं। इनके कारण खेतों में पानी भरने से जहां किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, वहीं रिहायशी क्षेत्र में भी जलभराव से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में हरियाणा के सीएम नायब सैनी हांसी और बरवाला क्षेत्र में जल भराव से प्रभावित इलाकों में हालात का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि सरकार हर पल किसानों के साथ खड़ी है। अधिकतर गांवों में क्षतिपूर्ति पोर्टल खोले गए हैं। किसान इस पर खराब फसलों का विवरण दर्ज करें, सरकार भरपाई करेगी। वहीं सीएम ने बरवाला के बिठमड़ा और सरसौद और हांसी क्षेत्र के मैयड़, रामपुरा, अनीपुरा और मेहंदा गांव का दौरा कर किसानों की समस्याएं सुनी। इसके साथ ही अधिकारियों को जरूरतमंद लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने और जल भराव वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए। मैं आज कल भी प्रदेश के अंदर था और आज भी प्रदेश के अंदर मैं घूम रहा हूँ, लगातार लोगों से मिल रहा हूँ और मैंने लोगों से अपील भी किया है, क्योंकि भारी बरसात है, ऊपर भी भारी बरसात है और बरसात के कारण ये प्राकृतिक आपदा आई है। मिलकर के हम इसका सामना करेंगे। सरकार पूर्ण रूप से लोगों के साथ है और किसानों के खेतों में भी जल भराव हुआ है, फसल का भी नुकसान हो रहा है। हमने उनके लिए भी ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है। लगभग 1,60,000 एकड़ भूमि लोगों ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड किया है और बरसात के कारण, ज़्यादा बरसात के कारण कुछ घरों में भी दिक्कत आई है। उन तक भी हम, अगर किसी की छत गिरी है उसके लिए भी हमने अधिकारियों को कहा है, क्योंकि हमारे अधिकारीगण, हमारे सभी विधायकगण, हमारे मंत्रीगण और हमारे सभी जो चुनाव लड़े प्रत्याशी थे वो मजबूती से इस सारी स्थिति के ऊपर नज़र लगाए हुए हैं। मैं भी स्वयं हर रोज़ का फीडबैक अधिकारियों से लेता हूँ और अधिकारी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। मैं सभी अधिकारियों को बधाई भी देता हूँ, क्योंकि चाहे रात के 12 बजे अगर किसी को कोई दिक्कत महसूस होती है तो हमारे अधिकारी तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और लोगों को राहत मिलती है। परंतु हमें धैर्य से इस प्राकृतिक आपदा का सामना करना है, मिलकर के हम इसको पार करेंगे। वहीं सीएम सैनी ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बयान का जवाब देते हुए कहा कि वो गुप्त दौरे पर नहीं बल्कि लोगों के बीच पहुंचकर उनकी पीड़ा जान रही हैं, ताकि राहत के हर संभव प्रयास किए जा सके। हांसी में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि जल भराव से दुकानदारों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। विधायक, मंत्री और पूरा प्रशासनिक अमला जल निकासी के कार्य में लगा है। अत्यधिक बारिश के कारण अव्यवस्था हुई है, लेकिन सरकार पूरी सक्रियता से राहत के कार्यों में जुटी है। इसके अलावा हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश के उचाना विधायक को एक्सीडेंटल विधायक कहने पर सैनी ने कहा कि जयप्रकाश खुद एक्सीडेंटली सांसद बने हैं, वो लोगों के बीच न जाकर सिर्फ बयानबाजी करते हैं। देखिए, क्योंकि वो तो विफलता, उनके पास कौन से पैरामीटर हैं वो बताएंगे, क्योंकि उन्होंने तो राजनीति करनी है और इस प्राकृतिक आपदा के अंदर राजनीति नहीं होती। जहाँ पर 1 घंटे में अगर भारी बरसात आकर के अस्त व्यस्त हो जाता है जीवन, तो ये प्राकृतिक आपदा है, किसी के हाथ में नहीं है। आज तक तो ये लोग कहीं निकल करके नहीं देखे। मैं कल का घूम रहा हूँ तो कल के ये भी, परंतु मैं कहता नहीं ठीक है, अच्छा है, विपक्ष की भूमिका है, विपक्ष की भूमिका है, जाना चाहिए उसने। हमारे तो मैंने कहा है कि विधायक लगे हुए हैं, मंत्रीगण लगे हुए हैं, हमारे मंत्री एक एक स्थान के ऊपर जा रहे हैं, हमारा प्रशासनिक अमला मजबूती से लगा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ से 4-5 रोज पहले 4-4 फुट पानी था, आज लगातार यहाँ से पानी को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि बरसात ज़्यादा आई है, उससे अव्यवस्था हुई है, परंतु धीरे धीरे करके उसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा। मकान सर, जो विपक्ष की तरफ से जो दौरा किया गया था, दौरे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। कांग्रेस के जो विधायक हैं और जो कांग्रेस के नेता हैं वो एक दूसरे को माला पहनाते हुए नजर आ रहे थे। इस नहीं, कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस तो गुट्टों में है, ये फलाने का गुट्टा है, ये फलाने का गुट्टा है। और
यहाँ तो गुट्टों में काम चलता है। दूसरा गुट आ जाएगा कल, उसको आप कांग्रेस कहेंगे, फिर तीसरा गुट आ जाएगा, किसको कांग्रेस कहेंगे? जितेंद्र आप तो गुप्तों में मुख्यमंत्री गुप्त दौरे कर रहे हैं। सीएम साहब दौरे कर रहे हैं तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा बोले गुप्त दौरे कर रहे हैं। करने के लिए सीएम साहब गुप्त दौरे कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूँगा, क्योंकि ये तो ओपन है सारा का सारा। अभी आप अपनी स्क्रीन घुमा करके देखिए तो ऊपर भी खड़े हैं लोग। ये गुप्त दौरा है क्या? कितनी संख्या में? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों नहीं दुख, एक एक घंटा मैं उनके बीच में लगा रहा हूँ, एक एक व्यक्ति की बात सुन रहा हूँ। कांग्रेस ने आज तक बात नहीं सुना। कांग्रेस ने तो लोगों को प्रताड़ित किया है। अभी 1 महीने पहले मैंने 88.5 करोड़ रुपया किसानों के मुआवजे का डाला था। अभी 1 महीने पहले डाला था। अभी 1 महीने पहले ये तो नहीं था अभी इतनी बड़ी आफत आ जाएगी। अब भी हमने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है। हमने किसानों को कहा है कि आप इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करिए। हमारे तरफ से कोई राजनीति नहीं है। पंजाब के अंदर कितनी बड़ा स्थिति खराब हुई है और हम वहाँ पर भी हेल्प कर रहे हैं। पंजाब के लोग हमारे भाई हैं, हम वहाँ भी हेल्प कर रहे हैं। हिमाचल के अंदर आपदा आई है, वहाँ पर भी हम सहयोग कर रहे हैं। हरियाणा के लोग बड़े दिल से, और इस बात को लेकर के यहाँ भी हम इसका मिल करके सामना करेंगे, क्योंकि विपक्ष राजनीति अगर कर रहा है तो उनको जाए। वो तो ये बात बोलता है, अभी जयप्रकाश ने बोल दिया कि हमारे एक विधायक हैं उचाणा अत्री उचाणा से, कहा ये तो एक्सीडेंटली बन गया। भाई एक्सीडेंटली तो तू बना है, एक्सीडेंटली वो थोड़ी बना है, और तो लोगों ने वोट दिया है उसको। आगे देख लेगा ये क्या हालात इन्होंने किया है, जाके तो देखते नहीं कहीं भी। सर जो मकान जो गिरे हैं उनके द्वारा हमको आप मुआवजा दे रहे हैं, क्योंकि छोटे व्यापारी जिनका नुकसान हुआ उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं? देखिए उसके लिए सब अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। जहाँ पर भी हमने कहा है कि जिनका भी नुकसान हुआ एक बार उसको देखा जाए। वो ट्रेन पॉलिसी में बदलाव की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर किसान अपनी मर्जी से दे तो ट्रेन बनने का प्रस्ताव है सरकार की तरफ से, अगर उसको में कुछ बदलाव किया जाए सरकार। कौन सांसद दीपेंद्र हुड्डा। आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम सैनी के साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कई गांवों के सरपंचों और प्रतिनिधियों ने सीएम को ज्ञापन सौंपकर मदद की गुहार लगाई। वहीं मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार की प्राथमिकता सबसे पहले जल निकासी सुनिश्चित करना है। प्रशासनिक टीमें नुकसान का आकलन कर रही हैं और जल्द ही प्रभावितों को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। हांसी से संदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।